शर्मा है और मैं बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हुए 21 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ जी। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी चलती चली आ रही है, सेम प्रारूप में ब्राह्मण समाज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता चला रहा है। अब समय बहुत नज़दीक है और सबकी आंखें की पट्टियाँ खुल चुकी हैं। 2007 उत्तर प्रदेश में फिर से रिपीट होने जा रहा है। 2007 जैसी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसके बावत जब कोई, आप कहते हैं ना, जब हाथी चलता है पीछे धूल उड़ती है, जब हम चल रहे हैं आगे तो कुछ चीजें हैं कि विरोधी विपक्ष कुछ ना कुछ तो कहेंगे, उनको कुछ मुद्दा तो चाहिए। हम जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, चाहे अधिवक्ता एसोसिएशन हो, चाहे रोटरी क्लब की एसोसिएशन हो, या कोई ब्राह्मण समाज की एसोसिएशन हो, या किसी भी हमारे अंबेडकर साहब की जन्मोत्सव समिति की एसोसिएशन हो, या काशीराम साहब की कोई संस्था चल रही हो, या DS4 हो, या बामसेफ हो, या मिशन 78 हो, सारे के सारे कसम ले चुके हैं, शपथ ले चुके हैं कि इस तरह की हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपनी माननीय नेताजी के आदेश के अनुसार ही वो सब कहेंगे जो हमको वहाँ से अनुमति होती है, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ अनुशासन की पार्टी है। यहाँ पर उतना ही हम बोलते हैं जितना हम कर सकते हैं, बिना करे ये पार्टी कभी कोई वक्तव्य नहीं देती है। और ये सब पूर्ण बहुमत के साथ में सारी संस्थाएं जो मैंने आज तक गिनवाई हैं, चाहे बौद्ध समाज की ले लीजिए, या मुस्लिम समाज की ले लीजिए, क्रिश्चियन समाज की ले लीजिए, मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश का एक अधिवक्ता होने के नाते कई रूप से, कई स्वरूप में भ्रमण कर चुका हूं। मैं ऐसा नहीं कि 21 साल पुराना बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं इसलिए तारीफ कर रहा हूं, मैं जनता की आवाज को आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये निश्चित है कि इस बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की ही 2022 में बनने जा रही है। और यहाँ पर इसीलिए बहन जी ने बड़ी शालीनता के साथ में सभी को कोरोना का ख्याल रखते हुए धैर्य पूर्वक और गले मिल करके एक तरह से सोशल जो डिस्टेंसिंग, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये इन लोगों ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हमारी सामाजिक दूरी नहीं बननी चाहिए, हमारी पर्सन टू पर्सन शरीर की दूरी बननी चाहिए। तो उसको मानक को अप्लाई करते हुए हम लोग पूरा सभी के घर घर एक एक जो कार्यकर्ता है उसके यहाँ पे हम शरीक होना शुरू होना आज से नहीं, जब काशीराम साहब मिशन लेकर के चले थे तब से हमारी ये परंपरा है, हम उसको कायम करते चले आ रहे हैं, उसको ही कायम रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बोलने को, तो हमारी पार्टी पे इतने महापुरुषों के ऊपर इतने लेख हैं कि बाबा साहब के साथ क्या हुआ था। ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्राह्मण सबसे पहले अगर है तो बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि अन्य सब दलों में देश आजादी के टाइम से आज तक ब्राह्मण ठगा गया है। और 2007 में बहन जी ने देश आजाद होने के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा विधायकों का सम्मान, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का विधायक टिकट देकर के सम्मान, सबसे ज्यादा वहां पर लाल बत्ती और ये सब देकर के सम्मान जो ब्राह्मण समाज का बहुजन समाज पार्टी ने किया है। पूरा ब्राह्मण समाज इस प्रदेश नहीं देश के अंदर आभारी है बहन जी का शासन देखने के लिए। जी सर, मुझे एक लास्ट सवाल बताइए कि जैसे अगर मैं अन्य सरकार की बात करूँ, दूसरी सरकारों की बात करूँ, या फिर मौजूदा सरकार अभी चल रही है, तो उसमें क्या है कि थोड़ी जातिवाद वाली मानसिकता देखने को मिलती है। मतलब एक तरह से वो हिंदुत्व का प्रचार मतलब किया जाता है। तो मुझे बताइए, क्योंकि आप BSP के पुराने कार्यकर्ता, आपने बोला कि मैं काफी टाइम से मतलब BSP में कार्यकर्ता रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि अब BSP की विचारधारा किस तरह की है? क्या सिर्फ बहुजन समाज की, या फिर कुछ सभी समाज को लेकर चलती, किस तरह की विचारधारा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी नाम से ही स्पष्टीकरण हो जाता है। बहुजन मतलब सर्वजनों की पार्टी, वो तो बड़ा हमारे नाम में ही है। हम भारतीय जनता कहें या अन्य कोई कांग्रेस कहें, वो प्राइवेट लिमिटेड कोई अपनी फर्म बनाए अलग है, या अन्य हम नहीं कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ में चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी भी हमारे साथ आई चली गई या अन्य लोग आए। बहुजन का मतलब है यहाँ पर जितना भी जितना समाज है वो सभी की खुद की पार्टी है। हमारी पार्टी में बड़ा अच्छा, जितना आज आप करोगे बहन जी उतना ही ज्यादा आपको सम्मान देंगे। वहाँ प्राइवेट संस्था हमारे यहाँ पे नहीं है। क्या आज एक ये मदर है तो कल को बेटा बनेगा, बेटा है तो पोता बनेगा? नहीं, कल को मेरे सबके पीछे के पायदान पे बैठा हुआ अगर आज मनोज भी पंडित बैठे हैं, अगर वो भी निकल के आते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, तो आज उनको यहाँ इस सीट पे आने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी पार्टी में वो समान विचारधारा वाले। तो हमारी पार्टी में कोई धर्म नहीं माना जाता,
कोई जाति नहीं मानी जाती, सर्व समाज सर्व धर्म की। कभी भी बहन जी के एक एक स्टेटमेंट में आप देखेंगे, ट्वीट हमेशा देती चली आ रही हैं, कभी भी आप देखेंगे वो कभी किसी विशेष धर्म पर, किसी जाति पर कभी कोई टीका टिप्पणी कभी नहीं करती हैं। हमेशा सबका साथ, सबका विकास हमारे साथ ही रहता है। और ये सब चीजें जो चल रही हैं, अन्य लोगों ने हमारे नारे चुराए। यो तो पहले हमारा नारा चला करता था 2007 में, ब्राह्मणों का नारा ये मतलब हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। देखो 2007 में सरकार बनी, अब ब्राह्मणों की बारी चल गई है लोगों की कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, बहन जी हाथी दिल्ली, हाथी लखनऊ जाएगा। तो ये सब चीजें चलती चली आ रही हैं और होना ही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 8-10 बरस हो चुके हैं, कुछ हम नहीं ऐसे समाजों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारी बहन जी का आदेश होता है, जो अन्य लोग हमारे ऊपर टिप्पणी टिप्पणी कर देते हैं। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम जाटव हैं, या हम नाई धीवर धोबी खटीक हैं, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम बुद्धि से वोट से ही सिर्फ, और हमारे पास दूसरा हथियार नहीं है। हम कभी भी लड़ाई झगड़े में कोई विश्वास ही नहीं रखते। सर, जैसे बीजेपी को ब्राह्मणों की पार्टी कहा गया है और बीजेपी की सरकार है यूपी में, और ब्राह्मणों पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, मैं उनके बारे में टिप्पणी करना शायद मेरे इस अवसर पर अच्छा नहीं होगा, जैसे मेरी नेता का आदेश है। हम इसके बाद अन्य जगह पे कह सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर, आप और हम आकलन कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअली ब्राह्मण पर तो है ही, क्योंकि वो उस पार्टी, वो इस विचारधारा की है, जो थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उसको साफ उसका रास्ता कर दीजिए। पर बेसिक जो कंसेप्ट है उनका, जिसको हम और आप नहीं शायद समझ पा रहे हो, वो है अपने विरोधियों को खत्म करना। ये सेकंड चैप्टर है, प्रथम अध्याय है विरोधियों का खत्म करने का इस पार्टी का, कि जो भी आदमी, जो भी पार्टी या जो दल का नेता आगे निकल के समाज की सेवा करके सरकार बनाना चाहे, उसके पीछे पहले सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट संस्था है ईडी, सीबीआई, उसको छोड़ दो, उल्टे सीधे केस लगाओ, उसको अंदर करो। वहां से भी निकल के, जब हम पवित्र हैं, पाक हैं, बहन जी पे, हम पे, हमारे कार्यकर्ता पे कोई आरोप लगा ही नहीं सकता। तो इस तरह से उन्होंने क्या काम किया है, जो जिन दल की पार्टी की बात कर रहे हो, पहले तो वो ईडी छोड़ते हैं विपक्षी पे, सीबीआई भेजते हैं विपक्षी पे, वहां से बात ना बने तो फिर वो इनकाउंटर वाली लिस्ट प्रोसेस आप सब आपके सामने है। उसमें एक जाति नहीं, सभी जातियों का जो विरोधी है उनकी लिस्टिंग करके उनका बनाया जा रहा है। आपके सामने जीता जागता सबूत है। ये लोकतंत्र है हमारा। यहाँ कहाँ गवाही देता है कि तुम, कोई सरकार थोड़ी सी कुछ है तो वहां पर कुछ आपके विधायक कम है तो दूसरे के विधायक खरीद लो, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दो। हमारी बहन जी तो कभी नहीं करती। राजस्थान में सरकार दूसरे को खरीद लो, गिरा दो, हम तो कभी नहीं करते। कांग्रेस हमारे विधायकों को, गरीब विधायक होते हैं हमारे, उन्हें हम तो वोट से जीत के आते हैं, उनको खरीद लो, सरकार गिरा दो। ये कहाँ की परंपरा कहती है? ये राजनीति नहीं है। राजनीति करती है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करती है। क्यों करती है? कि उसको बनाने वाले माननीय काशीराम साहब हैं। और काशीराम साहब क्यों करते हैं? क्योंकि इस संविधान को देश में बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर साहब हैं। हम उस प्रारूप के सदस्य हैं, हम जातिवादी के नहीं हैं। उस बहुजन समाज पार्टी उस चेन सिस्टम से आई हुई है। हर गरीब का सम्मान है यहाँ। पाल समाज में हमारी जब सरकार बनती है, पाल समाज में, गढ़िया समाज में जाते हैं, हमारी बहन जी उसको लाल बत्ती देकर के भेजती है, तो पाल समाज, गढ़िया समाज ये कहता है कि देखो मेरे घर पे आके बत्ती खड़ी है। आज तक नहीं खड़ी हुई, इतने साल में, देश आजादी होने से 74वां साल हो गया। क्यों जाकर के खड़ी होती है? वो बहन जी की मान मर्यादा, बहन जी का सम्मान, बहन जी का कार्य प्रणाली है। वाल्मीकि समाज में लाल बत्ती जाकर के खड़ी होती है यहाँ किसी अन्य पार्टियों में कभी दलों में नहीं देखेंगे आप। कश्यप समाज में होती है। अभी मेरे यहाँ सेन समाज में वो बैठे होंगे, बाबूलाल का सेन साहब चले गए होंगे, लाल बत्ती लेकर के चला करते थे। लेकिन सोसोबाजी किसी का शोषण करने के लिए नहीं, पार्टी का, जनता का, अपने समाज का कार्य करने के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई मानक नहीं है। सबसे बड़ा मानक यही है, गरीबी हटाना है, सबको आगे लाना है। हम कभी नहीं कहते कि कोई भी स्वर्ण समाज हमसे झुके हमारे सामने। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा ऐसे करो, हम थोड़ा सा ऐसे करें, समानता का अधिकार इस पार्टी का बन जाए। बस यही हमारी विचारधारा है। सर, एक लास्ट वो छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे अभी कोरोना को लेकर के जगह जगह पर बोला जाता है कि एक तो होता है सोशल डिस्टेंस और एक होता है फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है? तो आप जनता के लिए क्या कहेंगे? सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए बोलेंगे या फिर फिजिकल डिस्टेंस बनाने के लिए कहेंगे? क्या संदेश देंगे? देखो साहब, ये सोशल, SOCIAL, ये अंग्रेजी का शब्द है। इसको कहते हैं सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी कभी नहीं होनी चाहिए।
हम लोग तो फिजिकल डिस्टेंस रखें, ताकि बीमारी हमारे आपके बोलने से वायरस जाता है, तो इसलिए हम उसको मेंटेन करके रखें, लेकिन भाईचारा कभी भी ना छोड़ें, भाईचारा हमेशा कायम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।